स्वामी विवेकानंद जी 31 मई 1893 को शिकागो के लिए रवाना हो गए। शिकागो जाने के लिए स्वामी जी के मद्रास शिष्य, मैसूर के राजाओं, रामनाथ, खेतड़ी, दीवानों और अन्य विद्यार्थियों ने पैसे इकट्ठे किए थे। पश्चिम यात्रा से ठीक पहले खेतड़ी के एक राजा अजीत सिंह ने उनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी को नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। वे 25 जुलाई को वैंकूवर पहुंचे। वैंकूवर से उन्होंने ट्रेन से शिकागो की यात्रा की और रविवार 30 जुलाई 1893 को वहां पहुंचे। शिकागो पहुंचने के बाद विवेकानंद जी को पता चला कि कोई भी क्रेडेंशियल के बिना संसद में शामिल नहीं हो सकता है। उस समय उनके पास एक भी क्रेडेंशियल नहीं था और वे पूरी तरह से निराश महसूस कर रहे थे। लेकिन विवेकानंद जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने खर्च में कटौती करने के लिए उन्होंने बॉस्टन जाने का फैसला किया, जो शिकागो से कम खर्चीला था। बॉस्टन में विवेकानंद जी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से मुलाकात की। प्रोफेसर राइट ने विवेकानंद जी को विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया। विवेकानंद जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद प्रोफेसर राइट ने उन्हें विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित किया। बाद में स्वयं विवेकानंद जी ने लिखा, उन्होंने मुझसे धर्म संसद में जाने की आवश्यकता का आग्रह किया, जो उन्हें लगा कि ये राष्ट्र का परिचय देगा। जब राइट को पता चला कि विवेकानंद जी को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है और उनके पास संसद में शामिल होने का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्होंने विवेकानंद जी से कहा, अपनी साख मांगना सूर्य को स्वर्ग में चमकने का अधिकार बताने के लिए कहने जैसा है। बड़े आयोजन से ठीक एक दिन पहले स्वामी जी शिकागो लौट आए। अगले दिन उन्हें विश्व धर्म संसद में भाषण के लिए जाना था। ये वही भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहनशीलता और विश्वव्यापी स्वीकृति दोनों सिखाए हैं। हम न केवल विश्वव्यापी स्वीकृति में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। अगले दिन अपने भाषण से पहले उन्होंने शाम को अपने साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया। शाम की सैर के लिए विवेकानंद जी अपने भगवा वस्त्र में रहे और जब वे एक पार्क के पास चल रहे थे, एक महिला ने उन्हें रोक दिया जो कुछ समय से उन्हें देख रही थी। अपने विचारों को नियंत्रित करने में असमर्थ उस महिला ने स्वामी जी से पूछा, क्या आप एक सज्जन की तरह दिखने के लिए उचित कपड़े नहीं पहन सकते? स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, आपकी संस्कृति में एक दर्जी एक सज्जन व्यक्ति बनाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में चरित्र सज्जन बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी अपने सरल बोलों से यह समझाना चाहते थे कि चरित्र मानव जीवन की सबसे अच्छी संपत्ति है। मनुष्य की असली पहचान उसके चरित्र में होती है, ना कि उसके धन, शक्ति या रूप में। अच्छा चरित्र नेतृत्व और मूल्य को भी दर्शाता है। यह हमारा दृष्टिकोण है, जीवन को परिभाषित करने और जीने का हमारा दृष्टिकोण है। परंतु यह ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के पांवों पर स्वर्ग से नहीं उतरती, उसे हासिल करना पड़ता है। सफल जीवन जीने के लिए हमारा चरित्र महत्वपूर्ण है। कई गहने पहनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक अच्छे चरित्र और नैतिकता को धारण करते हैं, तो ये हजारों सोनों के आभूषणों के बराबर है। आपका चरित्र आपको श्रेष्ठ बनाता है, आपका धन नहीं। हमारा चरित्र ही हमें परिभाषित करता है। अगर आप में चरित्र की कमी है, तो इसका मतलब यह है कि आप में बहुत सी चीजों की कमी है। इसलिए व्यक्ति को अपने चरित्र पर काम करना चाहिए और जल्दी वे समाज में सम्मानजनक होंगे। एक व्यक्ति का चरित्र उसके बारे में सब कुछ कहता है। उम्मीद करता हूं आपको स्वामी जी की इस कहानी से अनमोल सीख मिली होगी। अंदर की शांति के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। आपके विचारों का इंतजार रहेगा।